तो सभी का स्वागत है आज के सेशन में। तो जितने भी ये फाइंडिंग्स है, ये हमने बोथ स्पिरिचुअल और एसोटेरिक रेफरेंसेस और साथ में साइंटिफिक उसका जो मेडिकल प्रूफ है, उन तीनों को साथ में लेकर ये सेशन बनी है। वर्तमान समय में हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए किसी को भी पूछेंगे या तो एक बार को अगर सोचते हैं तो पता चलता है कि ह्यूमन का जो मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस है वो आधार है, वो बेस है। अगर हम अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं या तो किसी में जर्नलिंग करना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं, तो पहला पॉइंट यही है कि हम अपने एक्सपीरियंसेस गिनना शुरू कर देते हैं या तो वो रिकॉल करते हैं, क्या मुझे दिखा है, क्या नहीं दिखा है, कहीं से कुछ मुझे मैसेज आ रही है, ये तमाम सारे। तो इसी को आधार करके, क्योंकि यही असल में हमारा एक बिलीफ सिस्टम है, यूं कहें कि हमारा जो एसेंशन का जर्नी है, जिसके प्रति हम सब एक साथ में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ चेतना के स्तर पे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम जर्नी है। और ऐसा कह सकते हैं कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को देखें, सामूहिक चेतना के स्तर को देखें, हम हमेशा वो एवरेज आउट हो जाते हैं, यानी कि सभी समान, इक्वल। तो ये जो स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम है हम सभी के अंदर, तो उसको अगर हम तोड़कर आगे निकले तो हम सभी का जो ये जर्नी है वो और भी फास्ट हो सकता है। भले आप कोई ध्यान कर रहे हैं या ध्यान नहीं भी कर रहे हैं। तो दो प्रमुख साइंटिस्ट हैं जो स्पिरिचुअल सीकर भी हैं। पहले का नाम है गेरी ऑसबॉर्न, दूसरा है फिलिप गार्डनर। इन दोनों ने बहुत सारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट, एंशियंट स्क्रिप्चर्स, उन सब का अध्ययन किया जब उनका स्पिरिचुअल इनिशिएशंस चल रहे थे। बट पैसे से वो डॉक्टर हैं, दोनों के दोनों न्यूरो साइंटिस्ट रह चुके हैं। तो उनका हमेशा कंपैरिजन ये चलता था कि ह्यूमन ब्रेन के अंदर ये सारे प्रोसेसेस कैसे चलते हैं। तो उनके जो भी फाइंडिंग्स अब आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, वो सारे के सारे मेडिकली और स्पिरिचुअली दोनों के दोनों का प्रूफ है। और उन सारे तथ्यों को जब हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे, ये असल में हम सभी के अंदर का एक बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम को तोड़ने का काम करेगा। तो मेनली हम इस स्पिरिचुअल रास्ते में, यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे प्रति, हम सभी के प्रति, खुद के लिए या खुद के तरफ से ये प्रश्न होना चाहिए कि क्या मैं उन सभी बिलीफ सिस्टम को निकाल कर या तो हटाकर मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। तो अगर आप तैयार हैं को डिस्कस करें। तो पहला ये निकल कर आता है कि अभी तक जो भी प्रूफ के आधार पे, चाहे वो विज्ञान का हो या अध्यात्म में गूढ़ रहस्य है, उनके आधार पर हम देखेंगे कि ये जो थर्ड आई बोलकर हम कहते हैं, उसका कितना सत्यता है। तो ये जो पूर्वी मिस्टिसिज्म है, ईस्टर्न मिस्टिसिज्म कहा जाता है, जिसमें हमारे एशिया, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में जितने सारे देश हैं, उन सभी के स्पिरिचुअल बिलीफ को अगर देखा जाए, या तो उनके एक्सपर्ट कहते हैं कि पाइनियल ग्लैंड जो है वो
ही थर्ड आई है, या तो उसका पूरा पूरा लिंक थर्ड आई के साथ। लेकिन गूढ़ रहस्य क्या कहता है कि अगर सत्य को अगर देखें तो जितने सारे वैदिक स्क्रिप्चर हैं, या तो तिब्बतन मास्टर के द्वारा लिखी गई ऐसे एंशियंट टेक्स्ट हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, उसके ऊपर उसमें किसी थर्ड आई के बारे में लिखा ही नहीं है। वो तो इंटरप्रिटेड बुक्स हैं जिनके ऊपर लिखा गया कि ये कोई थर्ड आई है। लेकिन जब हम मूल पुस्तकों को देखते हैं तब उसमें एक ही चीज का वर्णन किया गया कि सेकंड साइट, यानी कि दूसरी दृष्टि या तो दिव्य दृष्टि के बारे में बात की गई। ये तो आपने काफी बार पौराणिक सीरियल में सुना होगा या देखा होगा, दिव्य दृष्टि है। कहीं पे भी आप थर्ड आई बोल के नहीं सुना है। ये तो न्यू एज स्पिरिचुअलिटी में जो एक्सपर्ट आए, उन्होंने ये इंटरप्रिटेशन किया कि ये कोई तीसरा चक्षु है। और उसके हिसाब से क्या किया गया कि शिव को भी इन्होंने यहाँ पे तीसरा चक्षु दिला था। असल में वो उनका दिव्य दृष्टि है, किसी तीसरे चक्षु के बारे में बात नहीं किया गया। अब जो हमारा छठा चक्र का एनर्जी का जो भंवर है, हाँ, जिसको हम अजना चक्र या तो आग्नेय चक्र कहते हैं, उसको अगर हम अपने वैदिक स्क्रिप्चर में ही देखें, बहुत सारे टेक्स्ट में यही लिखा है कि इसको अजना नाम देने का रीजन ये है कि दिस इज बीइंग अननोन, जो जाना नहीं है, मतलब कोई जानता नहीं है, अजाना। इसलिए उसको कहा गया कि किसी को पता ही नहीं है। तो जब किसी को पता ही नहीं है एंशियंट नॉलेज के हिसाब से, तो ये जो सारे नए न्यू एज एक्सपर्ट निकले हैं, इन्होंने कैसे इसको थर्ड आई के रूप में नामकरण किया। तो कुछ एक्सपर्ट ये भी हैं कि वो क्लेम करते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो थर्ड आई है। तो असल में थर्ड आई है क्या? तो जब हम एंशियंट टेक्स्ट को देखते हैं, बहुत सारे जो एंशियंट सिविलाइजेशन, जिसमें सुमेरियन है, बाबिलोनियन है, मोहनजोदारो है, उसमें जो जो छोटे छोटे कहीं पे वर्णन किया गया है, तो उसमें बताया गया है कि हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने विश्वास रखा था कि जो आप जीवन में करना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं या कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उसके प्रति जो आपका विजन होना चाहिए, और उस विजन को लेकर उस प्राप्ति तक आपको पहुंचा दे जाए, उसको उन्होंने मेंशन किया थर्ड आई के रूप में। ये फाइंडिंग किसका है? अगेन मैं कोट करना चाहूंगा, फिलिप गार्डनर और ऑसबोर्न का। तो उन दोनों साइंटिस्ट ने नोट डाउन किया कि बार बार स्पिरिचुअल एंशियंट टेक्स्ट में ये एक बार आ रही है, चाहे बाइबल हो, टेम्पल, मतलब हिंदू धर्म के बहुत सारे जो एंशियंट टेक्स्ट है, उनमें भी एक चीज वर्णित है, ग्रेल कोड करके। तो हम सभी को पता है, जो लोग मेडिकल साइंस या तो मेडिकल नॉलेज थोड़ा बहुत रखते हैं, वो ब्रेन के अंदर जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है वो है ग्रे मैटर। ग्रे से ग्रेल बने, और उसके कुछ कुछ कोड हैं, मतलब ऐसे नॉलेज के बिंदुएं हैं जिनको एक्टिवेट करने से कोई एक हायर डायमेंशन के नॉलेजेस आते हैं, इसके बारे में वर्णित है। लेकिन इजिप्शियन जो थे, उन्होंने क्लियरली इस ग्रेल कोड के बारे में लिखा कि ये अभी तक हमको नहीं पता है, एंड एज ए इजिप्ट सिविलाइजेशन वी स्टिल अबाउट टू डिस्कवर। उनको उन्होंने भी ये चीज डिस्कवर नहीं किया है अभी तक, उनके पुराने स्क्रिप्चर में यही वर्णित है। तो जो इन सभी को पता नहीं है, तो हम कैसे एक वस्तु को, एक एनर्जी सेंटर को
हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि यही हमारा तीसरा चक्षु है। तो फिर से वही प्रश्न उठता है कि अगर हम सभी को पता है कि हमारे ब्रेन में ही ये थर्ड आई है, तो प्रश्न ये होना चाहिए कहाँ है। और डज इट रियली सो इम्पोर्टेंट फॉर द सोल जर्नी? क्या हमारे आत्मा के यात्रा के लिए क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है? अब सही में थर्ड आई है कहाँ, उसको जानेंगे। और क्या है उसका सत्य। तब ये दोनों के दोनों जो साइंटिस्ट है, स्पिरिचुअल सीकर है, उन्होंने पता किया कि ये तीनों जो पॉइंट है, कौन कौन सा, थैलामस, पाइनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी, ये तीनों क्या है, एक ट्रायंगल बनाते हैं। और इस एक्चुअल में देखा जाए तो ट्रायंगल हो, सर्कल हो या स्क्वायर हो, ये सभी सेक्रेट ज्योमेट्री का आधार का आकार है। मतलब बेस आकृतियां हैं जिसको यूज करके हम तमाम सारे सेक्रेट ज्योमेट्री अंकित कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो ट्रायंगल है, इन्होंने खोजा। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग निकलती है थैलामस में। मतलब थैलामस जो हेड के सेंटर में है। और दूसरा है पाइनियल ग्लैंड, और जो है वो आगे है, वो पिट्यूटरी में। उससे आप लगा सकते हैं कयास, क्या ये ट्रायंगल को जब बनाएंगे, तीनों एक के बाद एक है। अब आपको पता चल गया होगा थर्ड आई क्या है। वो असल में उसको कोई डिकोड ही नहीं कर सकता, ऐसा वाला चीज है। तो यहाँ से पता चल जाता है कि जो एक्सपर्ट बताते हैं कि पाइनियल ग्लैंड थर्ड आई है, वो यहाँ से खारिज हो जाता है। एक डिबंक हो गया। दूसरा है कि थर्ड आई को बहुत सारे एंशियंट स्क्रिप्चर में यही बताया कि जो दृष्टि है वो दिव्य है, वो दूसरी दृष्टि कहलाता है। दैट मीन्स थर्ड आई का नामो निशान ही नहीं। लेकिन रियलिटी में क्या है? रियलिटी में बताया जाता है इsoteric नॉलेज के अनुसार, मतलब गूढ़ रहस्यवादी ये बताते हैं कि थर्ड आई इन तीनों को लेकर है। किसको? थैलामस, पाइनियल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी। ये जब तीनों एक समय में एक्टिवेट होते हैं और उनके अंदर एक सिंक्रोनिसिटी पैदा होती है, एक समय में एक फ्लो में, तब क्या होता है कि यही दो साइंटिस्ट जो न्यूरो साइंटिस्ट भी हैं, उन्होंने पता करने का कोशिश किया कि ये कौन सा एक स्टेट है। बहुत सारे एंशियंट स्क्रिप्चर, धार्मिक स्क्रिप्चर सब पढ़े, किसी में वर्णित नहीं। लेकिन एक जगह उनको वो प्रूफ मिला। वो कौन है? वो नेटिव अमेरिकन्स जो हैं, या आदिवासी समूह जो है अमेरिका के, वो बताया कि ये एक हिप्नोगोजिक ट्रांस स्टेट है। मतलब ना आप कंप्लीटली कॉन्शियस हैं, या आप कंप्लीटली अनकॉन्शियस, ये बीच का जगह, जिसको हम ब्रेन वेव्स में कहा गया कि थीटा स्टेट। थीटा स्टेट में आप सुन भी सकते हैं, लेकिन कोई हरकत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी सबकॉन्शियस स्टेट में हैं। तो इसी को ही बताया कि ये हिप्नोगोजिक ट्रांस स्टेट है, जहाँ पे वो दिव्य दृष्टि खुलता है। तो उन्होंने वो चीज को नोट किया कि ये सरप्राइज है हम सबके लिए कि किसी भी स्पिरिचुअल टेक्स्ट में इसके बारे में वर्णन ही नहीं है, और किसी सेपरेट आंख के बारे में भी वर्णन नहीं। तो यहाँ से एक चीज पता चलता है कि जो थर्ड आई बोलकर ये मार्केट चल रहा है, ये मैट्रिक्स का ही एक मैनिपुलेशन है। अब आगे और बढ़ते हैं। क्या है कि अभी तक जितना उनको फाइंडिंग्स मिला थर्ड आई के ऊपर, तो वो सारे इsoteric ट्रूथ बोलते हैं कि जो थर्ड आई का जो रियल कनेक्शन जो है, वो हमारे ब्रेन के सेंटर में जो थैलेमस है उसके साथ है। तो वहां से
एक और चीज पता चला उनको कि ये असल में अंडे शेप का है, और इसी को ही सीड स्टोन या तो फिलोसोफर स्टोन कहा गया, जिसको आगे जाकर न्यू एज स्पिरिचुअलिटी में कहा गया कि ये एक कॉस्मिक एग है, मतलब ब्रह्मांडीय अंडा, जिसके अंदर सारा नॉलेज है। लेकिन जब उन्होंने साइंटिफिकली और इsoटेरिकली उसका अध्ययन किया, तो इंटरेस्टिंग फाइंडिंग पता चलता है कि जो मूल चेतना है मनुष्य का, हर एक व्यक्ति का, आपका एक कॉन्शियसनेस हो सकता है, मेरा एक कॉन्शियसनेस है, मतलब चेतना का स्तर है, वो चेतना का जो मूल बिंदु है वो हमारे थैलेमस में है। दैट मीन्स साइंस ने या तो इsoटेरिक प्रूफ ने ये फाइंड आउट कर लिया कि चेतना कहाँ पे रहता है, वेयर इज द कॉन्शियसनेस। और यही वो जगह है जहाँ पे वो हिप्नोगोजिक स्टेट जो है ट्रिगर होता है। ये रियल में थर्ड आई नहीं, लेकिन यहाँ वो ट्रिगर होता है, पॉइंट है। तो जब हम पाइनियल ग्लैंड पे आते हैं, तो पता चलता है कि कुछ कुछ स्क्रिप्चर में पाइनियल ग्लैंड को थर्ड आई बता दिया है। लेकिन उन सारे नॉलेजेस को जब उन्होंने इकट्ठा किया, तो एक चीज पता चला कि खाली अगर आप पाइनियल ग्लैंड पे ही अगर काम करते हैं, देन यू विल बिकम एन ऑक्यूल्ट ब्लाइंड। मतलब आपको आगे पता चलेगा ऑक्यूल्ट ब्लाइंड क्या है। अब उसके साथ साथ एक और फाइंडिंग पता चला कि एक और चक्र है, एनर्जी सेंटर है, जो अभी तक किसी ने डिकोड नहीं किया। वो कहाँ है? एकदम यहाँ, यानी कि जो हमारा खोपड़ी यहाँ खत्म होता है और यहाँ हमारा बैकबोन शुरुआत हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड, दोनों जहाँ मिलते हैं, मतलब खोपड़ी और स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ एक वेइन है। वेइन मतलब जो ब्लड ट्रांसफर होने का पाइप, दो वेइन के बीच में एक ग्लैंड है, उसको कहा जाता है कैरोटिड ग्लैंड। ये हाल ही में पता चला है। इवन मेडिकल साइंस भी इसको अभी तक पता नहीं किया है कि इसका काम क्या है। लेकिन आज ये सेशन में इसके ऊपर भी हम पूरा रियल ट्रूथ हम निकाल कर समझेंगे। तो इन सब को अगर आधार मानकर अगर देखें, अभी तक हमने जितना सुना, जो ट्रूथ अब हमको पता चलने वाली है, और जो बिलीफ सिस्टम आज आप लेकर आए हैं, वो सब के सब टूट जाएंगे। क्यों? पहला है, पाइनियल ग्लैंड को जानते हैं। ये क्या है? जिसको हम मरकुरी कहते हैं, जिसके हाथ में वो मैजिक छड़ी है, लेकिन वो असल में सुन नहीं सकता। और इसी छड़ी पे ही ये दोनों कुंडलिनी वाले जो सांप है, ये ऐसे घूमते हैं। तो ये क्या करता है? ये हमारा सिरकाडियन रिदम को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। ये क्या है? ये हमारा बॉडी के अंदर डे और नाइट, मतलब दिन में जागना, रात में सोने का जो हमारा चक्र चलते रहता है, उसको ये कर मतलब रेगुलेट करता है। जैसे हम सूरज डूबा तो धीरे धीरे हम थकावट महसूस होती है और हम सोने चले जाते हैं। वो ब्रेन के अंदर ट्रिगर होता है। दो, क्या बोलते हैं, हार्मोन। पहला है सेरोटोनिन, दूसरा है मेलाटोनिन। सेरोटोनिन के वजह से हम दिन में जागते हैं, मेलाटोनिन के वजह से हम रात में सो जाते हैं, यानी कि बॉडी का लाइट और डार्क का साइकिल। तो पाइनियल ग्लैंड का और एक महत्वपूर्ण बात है कि पाइनियल ग्लैंड के अंदर एक ऐसा फंक्शन है, तो बॉडी को वो
हर 6 घंटा में वो शिफ्ट करता है उसका चेतना को। उसी को ही कहा गया हमारे पुराणों ये में कि 4 पहर है, और चारों पहर में 4 ब्रह्म मुहूर्त होता है। और उसको कहा गया कि ये हमारा इंटरनल कॉस्मिक वॉच है, मतलब आंतरिक ब्रह्मांडीय घड़ी। क्योंकि हर पहर में आपको जो एक ब्रह्म मुहूर्त बोलकर दिया गया है, उसको भी हम जानेंगे। तो ये वाला पार्ट आप ध्यान से सुन सकते हैं। तो जब हम पाइनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए जो भी सारे टोटके यूज करते हैं, तब वो क्या करता है, सेरोटोनिन को वो बढ़ा देता है और मेलाटोनिन को एकदम से कम कर देता है। जिस वजह से क्या है, उस पर्सन का सोने का, जागने का जो पैटर्न है, वो पूरी तरह से फ्लिप हो जाता है। मतलब उसको नींद ही नहीं है, स्लीपलेसनेस जिसको कहते हैं। तो उस वजह से क्या है, उसके अंदर का जो कॉस्मिक क्लॉक है वो बिगड़ जाता है। और जो 4 पहर का जो उसका साइकिल चलना चाहिए कॉन्शियसनेस का, वो भी बिगड़ जाता है। अब दूसरी बात आती है कि जब हम लगातार इस पाइनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारे चीजें खाते पीते लगाते रहते हैं, उस वजह से क्या है कि एकदम से ये सेरोटोनिन और मेलाटोनिन जो है फ्लिप हो जाता है। क्यों? पाइनियल ग्लैंड ये जज नहीं करता है कि कौन सा चीज उसके लिए बेहतर है। वो सिर्फ ये जानता है कि सेरोटोनिन पैदा करना, फिर उसको मेलाटोनिन में कन्वर्ट करना। तब उस वजह से जब फ्लिप हो जाती है, तब क्या होता है कि ये जो सेरोटोनिन जो बढ़ा था, वो एकदम से कम हो जाती है और मेलाटोनिन जो है एकदम से बढ़ जाता है। उस वजह से क्या होता है कि बहुत सारे स्पिरिचुअल सीकर जो डिप्रेशन में जो चले जाते हैं, उसका मेन रीजन ये है। और जब वो डिप्रेस्ड फील करेगा, उसके सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में जो अ, अवरोध है वो पैदा होना शुरू हो। और जिस समय उसको ध्यान करना है उसको नींद आएगा, जिस समय उसको काम करना है उस समय भी नींद आएगा, और जिस समय कुछ नहीं करना है उसको नींद नहीं आएगी। ये है उस पाइनियल ग्लैंड के ऊपर, खाली अकेले पाइनियल ग्लैंड के ऊपर काम करने का एक खराब इम्पैक्ट कह सकते हैं। तब ये सजेशन खुद वो न्यूरो साइंटिस्ट बताते हैं कि आप मैकेनिकली या एक्सटर्नली, मतलब आप खुद ध्यान के माध्यम से हो या तेल जड़ी बूटी जो भी खाकर हो, उस पाइनियल ग्लैंड के पर आप इतना ट्रिगर मत लगाइए जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती। तो ये जो दिव्य दृष्टि है, जो पाइनियल ग्लैंड से ही सृष्टि होता है। क्योंकि पाइनियल ग्लैंड क्या है, वो एक प्रोजेक्टर की तरह, जैसे आप फिल्म हॉल में पीछे जो प्रोजेक्टर रहता है वो स्क्रीन पे दिखाता है। तो वो जो प्रोजेक्टर का जो काम करता है, वो कब एक्टिवेट होता है, तब उन्होंने पता किया कि ये एक ट्रांसलिमिनल फेज, ट्रांस का स्टेट नहीं, ट्रांसलिमिनल मतलब ट्रांस से जस्ट पहले का स्टेट, जिसको एग्जैक्टली कहें तो थीटा ब्रेन वेव्स जो है, वहां पे ये दोनों क्या होते हैं, कौन सा, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन एग्जैक्टली वो बैलेंस होता है। और वो समय है जहाँ पे ये हिप्नोगोजिक स्टेट आती है। ऐसा कह सकते हैं एक परफेक्ट मेडिटेटिव स्टेट। और वो हर साइकिल में 2 बार होता है। ये कौन सा साइकिल है ये, मैं फिर से याद दिलाऊंगा, ये जो 4 पहर है, ये 4 साइकिल है। हर 6 घंटा में एक बार, 4 पहर में 4 बार ब्रह्म मुहूर्त होता है। यानी कि हमारे पूर्वज जो पुराणों में लिख कर गए हैं, वो इस ट्रिक को जानते थे, इसलिए इस ब्रह्म मुहूर्त को बताया कि ये वो समय है जहाँ पे एग्जैक्टली आपके अंदर हिप्नोगोजिक स्टेट
वो ट्रिगर होता है। आप उस समय ध्यान करो तो बहुत फायदा है, ना भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये इनबिल्ट है। आपको किसी पिनियल ग्लैंड एक्टिवेटर मास्टर को का क्लास करने का जरूरत नहीं है। और हर ब्रह्म मुहूर्त का जो ये साइकिल है 1 घंटे का, उसमें 2 बार ये हिप्नोगोजिक स्टेट ये ट्रिगर होता है। तो अगर आप ध्यान सीखना चाहते हैं, ध्यान परफेक्टली करना चाहते हैं, तो दिन में 4 घंटे आपके लिए अवेलेबल है, एक एक घंटा हर 6 आवर्स में। टाइम अगर नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। सूरज उगने का 1.5 घंटा पहले। कब खत्म होगा? सूरज उगने का आधा घंटा पहले, एग्जैक्टली 1 घंटा। दूसरा है, एग्जैक्टली 6 घंटा आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि छः 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 घंटा के 4 पहर है, तो 6 घंटा ऐड कर दिया, फिर उसमें और 6 घंटा ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से हम चीजों को जब हम इंटरकनेक्टेडनेस के अंदर देखेंगे, हमारे पुराण शास्त्र में भी ये सारे ज्ञानी हैं, इन सब चीजों को वो दिए हैं, बस हमको मिला कर देखना है कि कौन सा चीज हमको फॉलो करना है। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर कोई साधक है, इस समय को अगर होल्ड कर ले, मतलब साधना के समय में इसका सही उपयोग करना शुरू कर दे, तो उसका तीसरा चक्षु बोलो, या आप थर्ड आई बोलो, या दिव्य दृष्टि बोलो, वो ट्रिगर होना शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि ये वो समय है जिस समय ये बैलेंस स्टेट में रहता है। आप कोई ओवर ट्रिगर नहीं कर रहे, आप सिर्फ उस दिव्य घड़ी का अपने साधना के लिए उपयोग कर रहे हैं। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। ये भी एक पावरफुल वेपन है हमारा। क्या है कि इसको कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। मतलब जितने सारे बॉडी के अंदर ग्लैंड है, ये वन ऑफ द पावरफुल ग्लैंड है। ऐसा क्यों? अभी तक तो पाइनियल ग्लैंड के बारे में ही तमाम सारे चीजें सुनी थी, अभी पिट्यूटरी कैसे है? पिट्यूटरी में इतना वो इम्पोर्टेंट है कि अगर हम ह्यूमन ब्रेन से पिट्यूटरी को बाहर निकाल दें, तो इंसान 3 दिन के अंदर मर जाएगा। लेकिन अन्य ग्लैंड को अगर आप रिमूव कर दो, तो वो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा। तब आप इससे समझ सकते हैं कि इसके ऊपर मैनिपुलेशन इतना जल्दी नहीं हो सकता। मतलब किसी से निकाल भी नहीं सकते, अगर निकालेंगे तो वो मर जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि इसके अंदर भी डुअलिटी है। जैसे इसका 2 लोब्स है, एक आगे एक पीछे, पिट्यूटरी का भी। और इन दोनों को स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में बताया जाता है कि एक डिवाइन मस्कुलिन को रिप्रेजेंट करता है, एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो जो पीछे का जो पार्ट लोब है, वो क्या करता है? हर पूनम के दिन वो एक चमकता है, एक ज्योति जैसा चमकता है, जिसको कहा गया है कि फॉस्फोरेसेंट। आपने देखा होगा कि रेडियम जो होता है आपकी घड़ी में, वो कैसा जलता रहता है अंधेरे में। उसी तरह पिट्यूटरी ग्लैंड में ये खासियत है कि हर पूनम को वो अपने ब्रेन के अंदर वो चमकता है। और उसको एंशियंट इजिप्ट के लोग जो थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे आइसिस का चैम्बर है, स्टार चैम्बर। क्यों? क्योंकि गॉडेस आइसिस जो है, वो उनके माइथोलॉजी के अनुसार वो मून को दर्शाता है। मून मतलब चंद्रमा को। और चंद्रमा पूनम के दिन पूरा दिखता है, एकदम दिव्य ज्योति की तरह। तो उसी को उन्होंने बताया कि आइज ऑफ द होरस में जो पिट्यूटरी का जो सिंबल है, वो उसको चमकता हुआ दिखा है।
तो ज्योति आप सभी के अंदर है, आपको पता होना चाहिए कि उस ज्योति को कैसे बढ़ाना। अब पिट्यूटरी के बारे में और भी चीजें जानते हैं। क्या है कि एंशियंट एसोटेरिक ट्रेडिशन में बताया गया कि पिट्यूटरी जो है वो असल में हमारे स्रोत से आ रहा डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को एंकर करता है, और पाइनियल ग्लैंड जो है डिवाइन मस्कुलिन को एंकर करता है। और आपका एसेंशन जो है, ये दो एनर्जी का परफेक्ट बैलेंस होना एसेंशियल है। तो अगर खाली पाइनियल ग्लैंड के पीछे पड़े हैं तो आप ऑकल्ट ब्लाइंड बन सकते हैं, ये आप ध्यान रखिए। या तो डार्क का बेस्ट पपेट बन सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि पिट्यूटरी ग्लैंड भी इतना कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमारे जितने सारे जन्म जन्मांतर के बिलीफ सिस्टम है इसके अंदर सेव रहता है। चाहे आप ये बॉडी छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस जो है आत्मा के साथ लिंक करता रहता है, लिंक किया हुआ है। तो अगेन जब वो अगेन और एक बॉडी धारण करता है, वो सारा नॉलेज जो चेतना में है वो आकर स्टोर कर देता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो ह्यूमन ब्रेन के अंदर जो भी बिलीफ सिस्टम है, इंटरनल एक्सटर्नल पैटर्न जो है, वो चाहे इमोशनल हो या तो उसके मेंटल लेवल, वो सारा पिट्यूटरी में है। अगर आप खाली पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेशन पे अगर काम करें तो मेडिकल साइंस हो या एसोटेरिक साइंस हो, वो दोनों कहते हैं कि आपके अंदर इमोशनल और मेंटल डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि वो जो स्टोर्ड पैटर्न है और बिलीफ सिस्टम है उसको और स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि जिसके अंदर जितना ज्यादा बिलीफ सिस्टम है उसका उतना कम ग्रोथ रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। मेडिकल साइंस ये कहता है। और ये पर्टिकुलरली जो ब्रेन के ऊपर काम करते हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और जो साइकोलॉजिस्ट का जो रिपोर्ट है, वो क्लियरली दर्शाता है इसको कि जिसको जितना बिलीफ सिस्टम है उसका पिट्यूटरी ग्लैंड उतना छोटा सा है। अब आगे बढ़ते हैं थैलेमस, जो ब्रेन का सेंटर में है। उसके बारे में भी बहुत सारे फैक्ट हैं। क्या क्या है कि थैलेमस को एग्जैक्टली कहा गया है एंशियंट नॉलेज में कि ये फिलोसोफर स्टोन है, चिंतामणि है, या फिलोसोफर एग कहा जाए। लेकिन जब हम ये फिलिप गार्डनर हैं, ओसबॉर्न हैं, उनके ये से पता चला कि इसी को कहा जाता है कि ब्रेन के अंदर ह्यूमन का ये सरपंट हेड है, सांप जैसा सिर है ये। और वो किस पे बैठा हुआ है? जो हमारा पीछे का जो ब्रेन है जिसको हम छोटी दिमाग कहते हैं, सेरेबेलम। तो यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, ग्रीन सर्कल में जो दिखाया गया है वो थैलेमस है, और उसके अंदर कुंडली मार के जो है वो सेरेबेलम है। इसीलिए एंशियंट टेक्स्ट में बताया गया कि ये जो सारे ब्रेन के ग्लैंड है, ये हो सकता है किसी एलियन का इम्प्लांट है। तब जब इसी ब्रेन स्टेम के ऊपर जो ये थैलेमस स्थित है, जिसको हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, और उसको एक साथ मिलाकर क्या बोला जाता है, उसी को कहा जाता है रेप्टिलियन ब्रेन। आप डार्क फोर्सेस को रेप्टिलियन रेप्टिलियन कहते हैं ना, सभी मनुष्य के अंदर है ये रेप्टिलियन ब्रेन। तीसरा पॉइंट है कि इसका भी दो लोब है, मतलब दो ग्रंथि जैसा है। और उसका जो सेंटर पार्ट है जो कनेक्शन करता है उसको कहा जाता है मास इंटरमीडिएट। इसका क्या खासियत है, ये आप सुनेंगे तो और आश्चर्य होंगे। ये जो कनेक्शन बनाता है दोनों लोब के बीच में, इसको मेडिकल साइंस खुद कहता है
कि ये नॉन न्यूरोनल स्ट्रक्चर है, मतलब ये ब्रेन का पार्ट ही नहीं है, और ब्रेन सेल इसके अंदर है ही नहीं। शायद इसीलिए हमारे पूर्वज कहते थे कि ये एलियन ब्रेन है, क्योंकि ये ब्रेन का पार्ट है ही नहीं। और खासियत ये है कि ये दोनों लोब को अलग करता है। तो शायद यही इम्प्लांट है जो मास इंटरमीडिया है, ये अभी तक का हमारा रियलाइजेशन है। तो ये क्या करता है कि ये दोनों लोब को अलग करता है थर्ड वेंट्रिकल के द्वारा। और एक आश्चर्य बात यह है कि दोनों लोब में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो इसके अंदर भरा हुआ रहता है, लेकिन वो जाता नहीं है। आप सबको पता होगा कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है हमारे ब्रेन के स्पाइन से वो बनता है, वो नीचे गति करता है। किसके अंदर? हमारे स्पाइन के अंदर। नीचे जब जाता है फीमेल्स के अंदर, वो पीरियड्स बनाता है, मतलब जो मासिक साइकिल है। और मेल में वो क्या करता है, सेक्सुअल एराउजल पैदा करता है उसी समय, बहुत हाई तेज में। तो ये जो संन्यास का जो विधि है, मतलब एंशियंट ट्रेडिशन में जो ये सारे आ, खुद का जो वीर्य जो है उसको ऊपर ऊपर उठाने का जो ये है कि अगर हम 27 डेज का इस एराउजल को फोकस रखकर हम उठाते हैं मतलब आपको कोई उठाने का जरूरत नहीं, वो स्वतः उठेगा। कहाँ से? अगेन आपके मूलाधार स्वाधिष्ठान होते हुए अगेन वो उठेगा, आपके ही इस आ, क्या बोलते हैं, थैलामस तक वो पहुंचेगा। लेकिन यहाँ आज आपको पता चला कि ये मास इंटरमीडिया का जो ये थर्ड वेंट्रिकल है वो क्या करता है, इस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को थैलेमस में पहुंचने नहीं देता, जिस वजह से उस ह्यूमन का एवेकनिंग हो सके। भले आप उसको उठा लें, बट आपका फ्लूइड जो है वो उस थैलेमस तक नहीं पहुंच सकता। शायद इसीलिए हमारे पूर्वज ने ये बताया कि ये कोई एलियन इम्प्लांट है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट निकल कर आता है कि ऑसबॉर्न कहते हैं कि ये जो इsoteric थॉट्स है, मतलब गूढ़ रहस्यवादी विचारधारा जो है, वो क्या बोलते हैं कि थैलेमस के अंदर जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड नीचे तक गया, और वो क्या करता है, सेक्सुअल ट्रिगर करता है, या तो हमारे अंदर प्रोएक्टिव थॉट को वो ट्रिगर करता है, प्रोसेसेस को। इसीलिए कहते हैं कि थैलेमस अगर जागृत हो तो वो सीड की तरह, फर्टिलाइज्ड एग की तरह है। और वो क्या करता है, एक नई क्रिएशन या तो नई पैटर्न को रिपीट या तो रिक्रिएट करने का वो ट्रिगर करता है। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट है आप याद रखते जाइए। हम इसके आगे जब हम इनको समराइज करेंगे आपको पता चलेगा कि कितना पावरफुल है। अब बहुत सारे एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि थैलेमस का एक पार्ट है जिसको हम ऑप्टिक थैलेमस कहते हैं, उसको भी कुछ लोगों ने कहा कि ये थर्ड आई हो सकता है। क्या ये सही है? ना। अभी तक जो भी हमने सीखा है, ये तो समझ गए कि इनमें से जितने भी सारे प्लेयर हैं वो सब एक एक अभिन्न अंग है, लेकिन कंप्लीटली वो थर्ड आई नहीं है। तो ये जो सेकंड साइट है, दिव्य दृष्टि जो है, थर्ड आई जो है, उसका रियलिटी क्या है, अब जानते हैं। एक नई खोज जिसका नाम है कैरोटिड ग्लैंड। ब्रेन का ये जो साइड व्यू पिक्चर है एग्जैक्टली ऊपर,
आप देख सकते हैं हार्ट से दो वेन जो है, एक वेन जो है जाता है और दो भाग में विभक्त होता है, और वहां पे लिखा गया कैरोटिड ग्लैंड। और उनका फंक्शन क्या है? एक हार्ट से ब्लड को ब्रेन तक पहुंचाता है, और दूसरा जो पाइप जो है वो ब्रेन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, वो ब्लड को फिर वापस हार्ट में लेकर आता है, अगेन ऑक्सीजन डालने के लिए। उस बीच में ये ग्रंथि है, ग्लैंड है। और ये कहाँ है? जहाँ पे हमारा खोपड़ी खत्म होता है और ये स्पाइन जो शुरू होता है उसके बीच में। अभी अभी जो लोग इसके ऊपर खोज करके निकाले हैं उसको कहा जाता है अल्टा मेजर, क्योंकि ये हमारे अटलस बोन के साथ जुड़ा है। और आश्चर्य की बात है, किसी भी स्पिरिचुअल टेक्स्ट में या मेडिकल साइंस में भी इसके बारे में अभी तक एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा पॉइंट है, एक और आश्चर्य की बात, यही वो ग्रंथि है जो हमारे अंदर ब्रीदिंग साइकिल को कंट्रोल करता है। जो हम ध्यान लगाते हैं, प्राणायाम करते हैं, वो जो सारा जो कंट्रोल है वो यही ग्रंथि करता है। खास करके ब्लड में ऑक्सीजन कितनी मात्रा में आना है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पास करना है, यही इसका मेन काम है। चौथा है कि एंशियंट ट्रेडिशन में इसको कहा गया है कि दिस इज द माउथ ऑफ द गॉड, मतलब ये भगवान का मुंह है जहां से वो बोलता है। क्यों? क्योंकि यही श्वास को लेता छोड़ता है। अगर वो बंद तो आप भी बंद। तो यहाँ से अगर हम मेडिकल साइंस के कुछ तथ्यों को अगर इससे जोड़ कर देखें, तो यहाँ से पता चलता है जो ब्रेन हेमरेज में हार्ट से ब्लड ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है और लोग जो मर जाते हैं ब्रेन हेमरेज की वजह से, इसी ग्लैंड में वो क्लॉग हो जाता है। खास करके कोविड में जितने सारे हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेजेस हुए हैं, वो उनका अगर मेडिकल रिपोर्ट निकालें, उनका मेन ब्लॉकेजेस इसी ग्लैंड में थी। और एक आश्चर्य की बात यह है कि एसोटेरिक फैक्ट ये भी बताता है, कैरोटिड ग्लैंड एक ऐसा ग्रंथि है जिसमें आपके जितने सारे पास्ट लाइफ के इंफॉर्मेशन है वो उसके अंदर जमा है, स्टोर रहता है। जैसे पिट्यूटरी में आपके सारे ही बिलीफ सिस्टम, पाइनियल ग्लैंड में आप सबके जो जितने सारे विजनरी एक्सपेक्टेशन, और कैरोटिड में क्या है? आपके वो सारे जन्म जन्मांतर का इंफॉर्मेशन। तो यहाँ से एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ, जब स्पिरिचुअलिटी को ये कैरोटिड ग्लैंड के बारे में पता ही नहीं है, जिनको कैरोटिड ग्लैंड का फंक्शन ही नहीं पता, वो क्या पास्ट लाइफ बताते हैं? नेक्स्ट पॉइंट ये निकल कर आता है कि स्पिरिचुअल ट्रेडिशन में बताया गया है कि कोई एक पॉइंट है जहाँ पे अटलस बोन जो है वो हमारे खोपड़ी के साथ अटैच होती है, जो खोपड़ी वाली पिक्चर, ये पॉइंट पे एक ऊर्जा का केंद्र है बताया गया है। ये नहीं बताया गया कि उसमें सही में चक्र है या नहीं। तब और एक पॉइंट क्या निकल कर आता है कि अगर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि अगर हमारा एटलस बोन हमारे स्कल के साथ अलाइन नहीं है, दैट मीन्स ये चक्र, ये जो कैरोटिड ग्लैंड का जो एनर्जी सेंटर है वो अगर दूसरे चक्र के साथ अलाइन नहीं है, तो एसोटेरिक एक्सपर्ट ये बताते हैं कि जो सोर्स से जो ऊर्जा हमारे ब्रह्मरंध्र से अंदर आते आते दूसरे चक्र तक फ्लो होनी चाहिए, ये पास नहीं होता है अगर ये अलाइन नहीं है। सिंपल, जैसे कि पाइप कनेक्शन है, एक पाइप फटा हुआ है तो वो ऊपर से आने वाला सारा जो ऊर्जा है वो कहीं और वेस्ट हो जा रहा है।
और एक और पॉइंट वो बताते हैं कि यही एक डोरवे है, एक गेटवे है, जहाँ से हायर कॉन्शियसनेस के साथ आप अटैच हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और ये एक द्वार है जहाँ आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ सकते हैं। और इसको कहा गया कि ये आपके एसेंशन के लिए ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। कौन सा? ये कैरोटिड ग्लैंड का जो एनर्जी सेंटर है। अब ये 7 स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का सेशन आप सबने देखा होगा। 7 प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस का आपने आरपीटी में पूरे डीपली समझा है। उसमें फिजिकल प्लेन में सबसे नीचे एक ट्राइंगल है। उसको भी मैंने जूम करके ग्रीन एरो करके दिखाया है, जिसमें पिट्यूटरी है, पाइनियल ग्लैंड है और अल्टा मेजर है। जब हम ऊपर का जो त्रिकोण है, कौन सा? थैलामस, पाइनियल और पिट्यूटरी, जो गेरी ऑसबॉर्न और फिलिप गार्डनर का अभी तक का फाइंडिंग को अगर हम अंकित करें, एक ट्राइंगल बनती है। और एक और चीज हमने पता किया जो एजलेस विजडम एसोटेरिक स्पिरिचुअलिटी में आती है, कि पिट्यूटरी, पाइनियल और अल्टा मेजर के बीच में एक त्रिकोणीय कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन, जो असल में सोर्स के एनर्जी को वो एंकर करता है। कहाँ से? डिवाइन प्लेन से, जो 7वां प्लेन है, हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, जहाँ पे हमारा प्लानेटरी लोगोस रहता है। उसको जब हम ये ट्रायंगल काटते हैं, वो क्या होता है, एक कैलेडोस्कोप बनता है। मतलब ऊपर एक त्रिकोण और नीचे एक त्रिकोण का फनल। जैसे हम कैलेडोस्कोप में ऐसे देखते हैं तो बहुत सारे विजन्स आते हैं। आपने देखा होगा कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप जितने सारे पाइनियल ग्लैंड का एक्टिवेशन का वीडियो या म्यूजिक यूट्यूब में खोजेंगे, बहुत सारे म्यूजिकल वीडियो में यही कैलाइडोस्कोपिक चित्र रहते हैं। उनको ये सत्य पता है। ये कैसे है? ये है असल में थर्ड आई, जो एग्जैक्टली कोनिकल शेप में है और त्रिकोणीय एंगल में है, जहां से दूसरे हायर डायमेंशन के सारे विजन आप देख सकते हैं, जो कल्पना से अतीत है। तब क्या कहा जाता है? ये हमारा फाइंडिंग है। अब तक जो था वो ऑसबॉर्न और फिलिप गार्डनर का था। उन सारे तथ्यों को हमारे समझ के अनुसार जब हम रखते हैं, तो पता चलता है कि ये जब ऊपर के तीनों एनर्जी सेंटर कैरोटिड ग्लैंड के साथ परफेक्टली बैलेंस होकर काम करे, तो वो एक क्वांटम स्टेट बनाता है, जो ब्रेन के अंदर ही है। और एक सिंक्रोनाइजिंग पैटर्न वो क्रिएट करता है, जहां से ये चारों ग्रंथियां एक साथ सिंक्रोनाइज होकर उसको तमाम विजन्स देते हैं, सिंक्रोनिसिटी देते हैं। यही वो स्थिति है जो हिप्नोगोजिक स्टेट है, जिसको शामन बोलते हैं। ये परफेक्ट समाधि का स्टेट आप यहाँ से प्राप्त कर सकते, जिसमें आप कंटिन्यूस सिंक्रोनिसिटी के अगर अंदर अगर पूरा दिन आपका चल रहा है, देन यू कैन सेल्फ मोटिवेट योर सेल्फ कि आप उस दिन में कोशिश करें कि आप ध्यान करें और उस डिवाइन लाइट को अपने अंदर एंकर करें। और इसको जब हमने रिसर्च किया तो पता चला, इसको कहा जाता है स्टेन्ड ग्लास कैलेडोस्कोप। ये एक 3 डायमेंशनल कैलेडोस्कोप है, जो ऊपर त्रिकोणीय छेद रहता है और नीचे कोनिकल शेप में उसका पॉइंटेड रहता है। जिस पॉइंट से आप देखेंगे, तो आपके सामने का जो विजन है वो पूरी तरह से कैलेडोस्कोप में एक हायर डायमेंशनल फिगर की तरह दिखेगा। अगर आप इसके बिना जो भी विजन देख रहे हैं, वो सारे के सारे विजन जो है, वो आपने एक चित्र देखा,
आपके माइंड में प्रोग्राम हुआ, जो बिलीफ सिस्टम आपके अंदर है, पाइनियल ग्लैंड सिर्फ आपको दिखा रहा है, और आप कहते हैं कि ये सब हायर डायमेंशनल इमेजेस है। नो, ऑल दीज विजन्स आर विद इन द मैट्रिक्स। मतलब ये सारे जो विजन आपके पाइनियल ग्लैंड सिर्फ इकट्ठा करके जो दे रहा है, वो सिर्फ आपके मैट्रिक्स के अंदर का विजन है। और आप अगर इन चारों ग्लैंड को साथ में एक सिंक्रोनाइजिंग वे में ध्यान का अभ्यास करते करते अगर ये स्वतः जब जागृत होते हैं और आप सिंक्रोनिसिटी में जीना शुरू कर देते हैं, तब आप अपने आप हिप्नोगोजिक स्टेट में जाते हैं। तब आप कह सकते हैं कि यू आर इन ए परफेक्ट एसेंशन जर्नी। अब हम समराइज करेंगे पूरा सेशन को। तो क्या हमने सीखा या समझा? अकेला पाइनियल ग्लैंड थर्ड आई नहीं है, अकेले पिट्यूटरी ग्लैंड थर्ड आई नहीं है। इन दोनों ग्लैंड को एक्टिवेट करके अगर आपके अंदर विजन आ रहे हैं, वो सारे के सारे मैट्रिक्स का दिया हुआ विजन है। चौथा है कि आप जो भी प्रोजेक्ट करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेशन से हो, पाइनियल ग्लैंड एक्टिवेशन के हो, वो सारे के सारे आपको इसी स्पिरिचुअल रियल में सीमित रख देता है। मतलब स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस जो है, जिसमें आप सिर्फ अनुभव करते हैं, क्रिएटर के लेवल तक नहीं गए। इसलिए आपको बार बार कहा गया कि अब समय आ गया है ह्यूमैनिटी को मोनार्ड के बारे में जानना। आप सभी के लिए ये एक सजेशन है कि एब्सटेन फ्रॉम चैनलिंग, जितना हो सके एवॉइड चैनलिंग। क्योंकि आपको उसी पाइनियल ग्लैंड के प्रोजेक्टर से दिखाया हुआ इमेज में आपको कोई महावतार बाबा जी भी दिख सकते हैं, कोई महर्षि ज्वाला कोल भी दिख सकता है, और नहीं कोई असेंडेड मास्टर दिख सकते हैं, या तो भगवान राम कृष्ण भी दिख सकते हैं। तो इन सब से बचिए। पांचवा जो है, अपना हायर माइंड, अपना हायर सेल्फ से जुड़ना मस्ट है अगर आप एसेंशन जर्नी में रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, डेवलपमेंट ऑफ अंतःकरण इज मस्ट। वो क्या है? वो ऑलरेडी पिछले सेशन में बताया गया है, अंतःकरण क्या है। अगर आपने नहीं देखा है, यूट्यूब में वीडियो अवेलेबल है। तो अंतःकरण भी एसेंशन के लिए बेहद जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब आप अंतःकरण बनेगा और आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ेंगे, तब मोनार कॉन्शियसनेस से आपके अंदर डिवाइन विल फ्लो होना शुरू होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मोनाडिक ब्लूप्रिंट का इंस्टॉलेशन आपके अंदर बेहद जरूरी है, जिसका लाइट कोशेंट वाला हमारा वीडियो अभी भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। उसको देखकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। करना ना करना आपके ऊपर है। खोज कर सारी तथ्य आपको बता दी गई। इसको और आप गहराई से पढ़ना चाहते हैं, तो पहला बुक है द सरपेंट ग्रेल, ये है गैरी ओसबॉर्न का, फिलिप गार्डनर का। दूसरा बुक है द शाइनिंग वंस, ये भी गैरी ओसबॉर्न का है। तीसरा है अटलस हीलिंग साइट, एक है जहाँ पे पहली बार वो स्पिरिचुअल ग्रुप जो है अल्टा मेजर चक्र के ऊपर वो काम करते हैं। फोर्थ है सेवन स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, एलिस बेली और विलियम मेडर का नोट्स अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, आप सर्च कर सकते हैं। तो श्री लक्ष्मी जी, तो उनसे हमने पहली बार समझा सेवन प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस। सो वी heartfelt gratitude to all of them whose work, hard work made this session very much successful. तो आपको अगर आज का सेशन सही लगा और हमारी मेहनत को आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए इंफॉर्मेशन को यूज करके आप सपोर्ट कर सकते हैं। मिलेंगे अगले लाइव सेशन में। सबको नमस्ते।